नमस्कार दोस्तों, जीएसटी लाइब्रेरी टूर के इस पार्ट में हम आपको अपना एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराएंगे, जीएसटी स्टाफ मैनेजर। इस टूल के जरिए आप अपने स्टाफ को जो आप काम असाइन करते हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो स्टाफ ने आपका काम पूरा किया या नहीं किया, कोई काम आपसे मिस तो नहीं हो रहा। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और हमने इसको खुद ट्राई किया है, तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको पसंद आएगा। इसमें आप कर क्या सकते हैं, जीएसटी स्टाफ मैनेजर। पहले ये एक्सेस कहाँ से करना है, आपको लेफ्ट साइड में जो मेन्यू आपको दिख रहे हैं उसमें आपको ये मिड में दिख जाएगा जीएसटी स्टाफ मैनेजर। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी खुल जाएगी। इसमें आप सबसे पहले तो स्टाफ क्रिएट करेंगे। कोई भी जो आपके यहाँ स्टाफ है आप उसका नाम लेके यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके स्टाफ है यहाँ पे प्रिया, तो आप प्रिया नाम से क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, अलाउ स्टाफ टू चेंज स्टेटस ऑफ टास्क। ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं इसे यस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने एक स्टाफ आपका क्रिएट कर दिया। तो देखेंगे आप जितने भी आप स्टाफ यहाँ क्रिएट करेंगे यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये काजल जो है ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनके लिए हमने यहाँ पे टास्क ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। देन प्रिया आपने क्लिक यहाँ पे बन गया। प्रिया को हम यहाँ पे एंड क्लिक किया तो ये प्रिया का लेजर खुल गया कि आपके यहाँ पे अब उसको क्या क्या काम आपको असाइन करना है। अभी आपने स्टाफ क्रिएट किया, देन अब आप उसको काम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको काम असाइन करना है स्टाफ प्रिया, क्योंकि हमने प्रिया सिलेक्ट किया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रिया आ रहा है। अगर कोई दूसरा स्टाफ आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको GSTR 3B रिटर्न जो है वो आपको यहाँ पे असाइन करनी है। कोई भी पार्टी का नाम आप यहाँ डाल सकते हैं। स्टेटस पेंडिंग और कंप्लीट, बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस जो है पेंडिंग, क्योंकि अभी आप असाइन कर रहे हैं तो उसका स्टेटस जो है पेंडिंग। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसका स्टेटस। यहाँ पे है डेडलाइन कि आप उसकी डेडलाइन क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 22 तारीख है, आप इसकी रखना चाहते हैं 25 तारीख के 25 तारीख को शाम के 5 बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक टास्क जो है वो क्रिएट कर दिया प्रिया के लिए। 25 तारीख की डेडलाइन, 5 बजे, GSTR 3B रिटर्न, स्टेटस उसका पेंडिंग। अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करनी है टास्क तो यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने टास्क क्रिएट कर दिया। अब जितने भी टास्क आप यहाँ क्रिएट करते जाएंगे वो सब यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएंगे। जैसे मैं एक टास्क और क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल TDS रिटर्न। TDS डाला मैंने, उसकी डेट डाल दी मैंने 31/5/2025। यहाँ पे 2 टास्क मैंने आपके क्रिएट कर दिए। दोनों टास्क यहाँ पे पेंडिंग में आपको दिखा रहे हैं। अब आपने तो ये क्रिएट कर दिए। अब पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसको खुद ही मैनेज करें। यहाँ से आप खुद ही देखें कि स्टाफ ने कौन सा काम कर दिया है। जो सा काम कर दिया हो उसका स्टेटस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पेंडिंग से उसको कर दीजिए कंप्लीट। तो देखिए उसका कलर चेंज हो गया, ग्रीन कलर हो गया कि वो कंप्लीट हो गया है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप खुद अगर उसका कंट्रोल रखना चाहते हैं कि टास्क का स्टेटस मैं खुद चेंज करूंगा, तो एज ए मैनेजर, एज अ ओनर आप उसको खुद भी चेंज कर सकते हैं। प्लस आप चाहते हैं कि नहीं, मैं स्टाफ को एक्सेस देना चाहता हूं कि अपना स्टाफ जो है वो वहीं से चेक कर ले और वहीं से उसको चेंज कर ले। तो कैसे होगा, आप वापस स्टाफ मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए हर स्टाफ के लिए हमने एक उसका क्रेडेंशियल्स बनाया हुआ है। वो स्टाफ क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली उसका लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि प्रिया का लॉगिन क्रेडेंशियल्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे स्टाफ लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे, तो यहाँ पे उसका लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो क्रिएट हो गया। अब स्टाफ को आप एक्सेस देंगे, उस स्टाफ को ये आप उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट दे सकते हैं। ये URL है, ये ऑफिस ID है आपकी, ये स्टाफ की ID है और ये स्टाफ का पासवर्ड है। मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टाफ लॉगिन में। ये स्टाफ के लिए लॉगिन का है, आपका तो लॉगिन ऑलरेडी चल ही रहा है यहाँ पे, ये स्टाफ के लिए है। तो देन स्टाफ लॉगिन में हम गए और यहाँ पे हमने जो क्रेडेंशियल्स आप स्टाफ के साथ शेयर करेंगे वो क्रेडेंशियल्स वहाँ पे स्टाफ आपका एंटर करेगा। ऑफिस ID, स्टाफ ID और स्टाफ पासवर्ड, ये तीनों चीज़ जब वो एंटर करेंगे तो सेम विंडो जो आपके यहाँ खुली हुई थी, देखिए ये आपकी विंडो है जो आपने टास्क क्रिएट किए, ये स्टाफ की विंडो है। तो दोनों विंडो बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे स्टाफ के पास डिलीट करने का राइट नहीं है, वो डिलीट नहीं कर सकते किसी टास्क को। डिलीट सिर्फ आप एज एन ओनर ही डिलीट कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टाफ को टास्क का स्टेटस चेंज करने का अथॉरिटी देना चाहते हैं, तो आप वापस स्टाफ मैनेजर पे जाएंगे। जो मैंने आपको पहला ऑप्शन दिखाया था स्टाफ एडिट में, आप स्टाफ एडिट में जाएंगे तो ये स्टाफ एडिट है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ आपका टास्क का स्टेटस चेंज कर सके तो इसे येस करिएगा।
अगर आप नहीं चाहते कि टास्क का स्टेटस वो चेंज ना कर सके तो इसे नो कर दीजिएगा। मैंने यस किया हुआ है कि भाई ताकि स्टाफ जो है अपने आप टास्क देख ले और अपने आप उसका स्टेटस जो है वो चेंज कर दे। तो ये हम अभी स्टाफ के लेजर पे हैं, यानी स्टाफ ने जैसी टास्क कंप्लीट किया वो उसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से फिर से मैंने दूसरा स्टेटस टेस्ट करना चाहा तो यहाँ से मैंने दूसरे टास्क का भी स्टेटस जो है वो चेंज कर दिया। यानी अगर आप अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे तो स्टाफ आपका कर पाएगा, आप नहीं करेंगे तो आपका स्टाफ इसको चेंज नहीं कर पाएगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप जितने मर्जी टास्क क्रिएट कर सकते हैं। प्लस हमने यहाँ फिल्टर्स दिए हुए हैं कि आपको 4 फिल्टर मिलते हैं यहाँ पे। कंप्लीट, यानी जो टास्क कंप्लीट हो गए उसको भी आप चेक कर सकते हैं, जो पेंडिंग है उसको भी देख सकते हैं। पेंडिंग में भी फर्दर 2 ऑप्शन है कि जिसकी डेडलाइन एक्सपायर हो गई है या जिसकी डेडलाइन एक्सपायर नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल मैं 2 टास्क और क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैंने एक टास्क क्रिएट किया, यहाँ पे मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो एंट्री करनी है। इसका मैंने डेट डाल दी 22 तारीख को सुबह 10 बजे। तो ये पेंडिंग में चला गया। पेंडिंग का मतलब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि डेडलाइन एक्सपायर, यानी कि जो भी डेडलाइन एक्सपायर हो जाएगी वो यहाँ पे आपका पिंक कलर में हाईलाइट हो जाएंगे कि वो डेडलाइन आपकी एक्सपायर हो गई है। और जिसकी डेडलाइन एक्सपायर नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मैं एक टास्क और क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ क्रिएट करते हैं GSTR 1। तो मैंने पेंडिंग में किया, उसकी ड्यू डेट मैंने डाली 23 मई 2025 शाम को 5 बजे। तो ये आपका जो है सिंपल वाइट कलर में रहेगा, उस पर कोई कलर नहीं होगा क्योंकि वो टास्क अभी पेंडिंग है, प्लस उसकी ड्यू डेट जो है वो एक्सपायर नहीं हुई है। तो इस तरह आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। सिर्फ कंप्लीट देखना चाहते हैं तो खाली कंप्लीट देख लीजिए, पेंडिंग देखना चाहते हैं तो पेंडिंग देख लीजिए। पेंडिंग में भी अगर डेडलाइन एक्सपायर वाला देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, नॉट एक्सपायर्ड वाला देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। आप यहाँ से सारे स्टेटस जो है अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना पूरा यहाँ पे टास्क जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और कोई भी टास्क आप इसमें एंटर कर देंगे तो आप उसके बाद उसको भूलेंगे नहीं, उसका स्टेटस जब तक चेंज नहीं होगा वो पेंडिंग में शो करता रहेगा। इस तरह आप यहाँ पे जितने मर्जी स्टाफ अपने क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितने मर्जी स्टाफ यहाँ पे क्रिएट करिए और जितने मर्जी टास्क आप पर नंबर ऑफ स्टाफ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है। हम खुद इसको ट्राई कर रहे हैं। जो हमने बनाने के बाद इसको ट्राई किया तो हमें अपना टास्क मैनेज करने के लिए काफ़ी सुविधा हुई। जो चीज़ हम अभी एक्सेल में कर रहे थे, क्योंकि देखिए करना तो पड़ेगा आपको टास्क मैनेज जो है कि आपने स्टाफ को कौन सा टास्क दिया, कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ। तो जो चीज़ आप अभी एक्सेल में कर रहे थे जो कंट्रोलर बना के, वो आप एक्सेल में ना बना के यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा मैंने आपको बताया कि आप सीधा स्टाफ को एक्सेस दे सकते हैं उसके क्रेडेंशियल्स शेयर करके। ये क्रेडेंशियल्स आप शेयर कर देंगे तो स्टाफ अपने आप उसका लॉगिन कर पाएगा। तो इस तरह आप स्टाफ और जो ओनर हैं वो दोनों लोग मैनेज कर सकते हैं टास्क को आराम से। यहाँ पे हम कुछ और भी फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर में। अभी फ़िलहाल हमने ये टेस्ट बेसिस पे जो टूल है वो लॉन्च किया है। जैसे जैसे हमारे पास मेंबर से फीडबैक आएगा हम और भी इसमें फीचर ऐड करेंगे, जैसे कि रिमाइंडर भेजने का, कि कोई टास्क आपका ओवर ड्यू है तो आप अपने स्टाफ को रिमाइंडर भेज सकें ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। इस तरह के हम और भी फीचर जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। आप पूरा का पूरा लेजर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं स्टाफ का तो आप यहाँ से इस तरह से स्टाफ का लेजर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट के बीच में जो है वो टास्क देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरा स्टाफ मैनेजर आपको यहाँ पे मिलेगा। लेफ्ट साइड में GST स्टाफ मैनेजर का आइकन है, वहाँ पे जाके आप इसको एक्सेस करिएगा और यूज़ करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए दोस्तों तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमर केयर है, इन तीनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें टेक्स्ट रिप्लाई सपोर्ट पे टिकट भी रेज कर सकते हैं, हम आपको कॉल कर लेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।